महाराष्ट्र की राजनीति का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तो सियासत गरमाई हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब चर्चा बीजेपी के भविष्य को लेकर हो रही है। आने वाली पीढ़ी के शीर्ष नेताओं में फडणवीस का जिक्र हो रहा है। आज यही सवाल उनके सामने आया तो जवाब चौंकाने वाला मिला है। सुनिए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम बने हैं। एक बार 5 साल रहे, दूसरी बार 60 घंटे और अब तीसरी बार सीएम बनते ही फडणवीस के फ्यूचर पर चर्चा होने लगी है। फडणवीस को हिंदुत्व का नया ब्रांड कहा जा रहा है और सीएम बनने के बाद एबीपी न्यूज को दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में भविष्य के सवाल को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत ज्यादा गौर करने वाला है। मैं ऐसे किसी भी लिस्ट के टॉप पर नहीं हूँ। मैं लिस्ट में कहीं ना कहीं जरूर रहूंगा, नीचे रहूंगा, मैं टॉप पर नहीं हूँ। फडणवीस सिर्फ लिस्ट में रहने की बात कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की दूसरी पंक्ति के नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंत विश्व शर्मा और अब देवेंद्र फडणवीस अपने अपने इलाके के क्षत्रप माने जाते हैं। तीनों की पहचान एक जैसी है। तीनों हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं और तीनों के नेता भी एक ही हैं। लोग कहते थे अटल जी आडवाणी जी के बाद क्या होगा, कहते थे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व तैयार किया। आज मोदी जी जैसा नेतृत्व तैयार हुआ है। मोदी जी ने हमारे जैसे कई लोगों को यहाँ पर अवसर दिया, तो हमारा भी नेतृत्व अपने अपने राज्य में तैयार। नतीजों के बाद जब ये चर्चा शुरू हुई कि देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और को सीएम बनाया जा सकता है, तब दूसरी चर्चा ये भी हुई कि फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। असल में देवेंद्र फडणवीस का सियासी कद अब इतना बड़ा हो गया कि उनकी गिनती बीजेपी के भविष्य के टॉप लीडर में होने लगी है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस देश के दूसरे सबसे बड़े प्रदेश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फडणवीस की ताकत, शोहरत और छवि उनकी गिनती भविष्य के टॉप लीडरों में तो कराती ही है। सरकार के गठन के बाद अब मंत्रालय पर महाभारत है और महायुति में गृह मंत्रालय को लेकर गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। आज शिवसेना के नेता ने जो बयान दिया उसने गठबंधन में गांठ की नींव डाल दी है। सवाल यह है, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का बंटवारा और विस्तार कब होगा? क्या कोई फॉर्मूला निकल पाएगा? मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया। पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद से हुई बातचीत में फडणवीस ने मंत्रालय के सवाल पर पत्ते नहीं खोले। पोलियो को लेकर इतनी खींचातानी हो रही थी, क्या हुआ है फाइनली? चर्चा हमारी चल रही थी, लेकिन ऐसे कोई गंभीर चर्चा या उस पर खींचातानी ऐसे नहीं है। 3 पार्टियां हैं तो तीनों को उचित इज्जत दी गई है। क्या होम आप रख रहे हैं? देखिए, अभी इसका अंतिम फैसला जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। कई दिनों से चर्चा इसी बात की है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं। बीजेपी देने को तैयार नहीं है, इसलिए बार बार उनकी नाराजगी की खबरें हवा में घूम रही हैं। अब तो खुलकर पार्टी के नेता गृह और राजस्व विभाग की मांग कर रहे हैं। अभी तो होम मांगा है, महसूल मांगा है, देखते हैं क्या होता है। तय करना तीनों नेताओं के हाथ में है। लेकिन इसी बातचीत के दौरान गुलाब राव पाटिल के एक बयान ने गठबंधन में गांठ की गुंजाइश पैदा कर दी है। गुलाब राव कहते हैं कि अजित पवार के गठबंधन में होने से शिवसेना को नुकसान हो गया। आधे पार्ट में अजित दादा नहीं आते थे तो कम से कम 100 सीटें तो हम लड़ते थे, या ये सब 100 से ज्यादा भी लड़ते थे, और 80-90 सीटें हमारी आती थी। इसलिए निश्चित तौर पर अजित दादा की पार्टी आने की वजह से हमारे हिस्से में उनका ही हिस्सा अलग से हो गया। गुलाब राव पाटिल का ये बयान अजित पवार की पार्टी के नेताओं को चुभ गया है। जवाब दिया है विधायक अमोल मिटकिरी ने। गुलाब राव जी को हमने पहले भी सलाह दिया था कि इतनी आप ये मत कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए। गड़बड़ करने से पेट खराब हो जाता है। माननीय अजित दादा ने इस महाराष्ट्र को एक आर्थिक शिस्त दी है, जिसे हम कहते हैं डिसिप्लिन दिया है। गुलाब राव जी ही रहिए, जुलाब राव मत बनिए। मंत्रालय को लेकर विवाद की वजह से ही गुरुवार को सिर्फ सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की ही शपथ हुई। अब भले ही महायुति के नेता आपसी खटपट की बात को खारिज कर रहे हो, लेकिन सरकार बनने के अगले ही दिन जो बयानबाजी शुरू हुई है वो अच्छे संकेत नहीं है। उन्होंने वो कल उस सेरेमनी में वो शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में अच्छी तरह से मंत्री पदों का भी बंटवारा होगा। गृह और फिनांस
हमें देना चाहिए। हमने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है और अजित पवार नहीं होते तो हमें और सीट्स मिलती, हम और जगह ये यहाँ बात करना उचित नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हमारा पूरा विश्वास है। वो विश्वास के साथ सबको साथ में लेके आगे जाएंगे। असल में गृह मंत्रालय किसी भी सरकार का सबसे अहम विभाग होता है। अभी महायुति की सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो गृह विभाग का जिम्मा उनके पास था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे का मानना है कि सीएम की कुर्सी का त्याग किया है तो गृह मंत्रालय तो उन्हें मिलना ही चाहिए। वैसे जब तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं होता तब तक खटपट की खबर बनती रहेगी, चलती रहेगी। वैसे सूत्र बताते हैं कि मंत्रियों की संख्या और मंत्रालय पर सहमति बनते ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख आ जाएगी। तब तक बयानों और कयासों का दौर यूं ही चलता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।